इतना बड़ा संसार, और ये संसार सब आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है, और ये संसार को देख कर के अब हमें लगता है कि भगवान हमने संसार में न जाने कितनी पर्यायों में कितने दुख उठाए, लेकिन कभी भी आपकी तरह बैठ कर के आपको मान कर के कभी हमने सुख और शांति का भाव नहीं लाया। ये सब भाव कब आ जाते हैं? जब भगवान की पूजा दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, तो भगवान के सामने पहुंच कर के ही ये भाव आ जाते हैं। किसके आ जाते हैं? जिसे कुछ मालूम होगा कि भगवान क्या है और संसार क्या है। जब आपको कुछ है ही नहीं, तो आपके अंदर संसार से डर पैदा होता ही नहीं। अगर कोई बड़ा व्यक्ति सामने होता है तो उसको देख करके भी आदमी एक बार डर जाता है। इंस्पेक्टर होता है, उसको देख के डर जाता है। कोई जज होता है, उसको देख करके डर जाता है। नहीं डरता? जैसे ही कोई आपके सामने पुलिस वाला आ जाए तो आपके दिमाग में क्या आएगा? देखो, ये पुलिस वाले होते हैं, ये इंस्पेक्टर होते हैं, ये उन लोगों को पकड़ते हैं जो लोग किसी भी तरीके का क्राइम करते हैं। आता है आपके दिमाग में कि नहीं? कोई भी बड़ा व्यक्ति आपके सामने आया, एकदम से आपके दिमाग में क्या फिगर आती है कि इनका काम क्या है, और ऐसा काम नहीं करना, नहीं तो इन्हीं की हत्या अपन चढ़ेंगे। हाँ, ये जज है। कोई भी किसी भी तरीके का केस आता है तो ये इसका डिसीजन देते हैं, और इस तरीके से अगर कभी कोई केस फंस जाएगा तो फिर हमारे लिए भी इनके सामने पहुंचना पड़ेगा। किसी को भी देख करके आपके दिमाग में कुछ तो आता है। जब आप किसी सीए को देखते हो तो भाई देखो, ये सब लेखा जोखा रखता है। अगर अपनी कोई भी बात है, कोई भी व्यापार का, कोई भी तरीके का बिजनेस का मैनेजमेंट है, अगर इसको पता पड़ जाएगा तो एक एक चीज बता देगा कि तुमने कितना घोटाला किया है। नहीं होता? हर आदमी को देख करके आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आता है, उससे ही रिलेटेड आता है। हाँ? सीए को देख करके व्यापार की बातें आपके लिए आ जाएंगी, उससे आपको डर लगेगा कि अगर हमने कहीं घोटाला किया है तो किसी सीए को नहीं बता देना। हाँ? अगर हमने कोई हिंसा की है या किसी भी तरीके का कोई क्राइम किया है तो कहीं एसपी को पता ना पड़ जाए जो सामने खड़ा है। हाँ? और अगर कहीं हमने किसी भी तरीके का कोई पाप किया है और उसका केस बना है तो वह कहीं जिस जज के पास ना पहुंच जाए। हर एक बड़े आदमी के सामने होने पर आपके अंदर उसी तरीके के भाव आने लग जाते हैं। आते हैं? बोलो तो। टीचर को देख करके भी आएगा भाव कि देखो, ये पढ़ाने वाला है, हम अपने बच्चों को इससे पढ़ाएं, अच्छा पढ़ाता है, अच्छा टीचर है, ऐसे ही टीचर होनी चाहिए। कुछ ना कुछ भाव आता है कि नहीं आता? लेकिन भगवान को देख करके कोई भाव नहीं आता। हाँ? गुरु को देख करके कोई भाव नहीं आता। कितनी बड़ी कमी है। सब देख करके हमारे अंदर कोई भाव नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह है कि हम उनके बारे में उस तरीके से ना देख रहे हैं, ना जान रहे हैं जिस तरीके से हमें उनके बारे में देखना और जानना करना चाहिए। जो भगवान पूरे संसार को छोड़ करके और पूरे जगत के सब प्रकार के दुखों को उठाने के बाद भी अपने लिए आज इतने सुखी हो गए, और भगवान ने आज अनेक जन्मों में भटकने वाली जो पर्यायें हैं उन सब से अपने लिए मुक्ति प्राप्त कर ली, उनको देख कर के भी हमारे अंदर ये भाव नहीं आते कि भगवान ने इतना बड़ा पुरुषार्थ किया है, काम किया है, हमें भी कुछ ऐसा ही करना है। गुरु को देख करके भी ऐसा भाव नहीं आता कि इन्होंने अपने सब सुख सुविधाओं को छोड़ करके, अपने घर परिवार को छोड़ करके, और ये अपनी तपस्या करते हैं, हमारे लिए हित का उपदेश देते हैं, ऐसा भी उनको देख करके कोई भाव। मुंह देखी तो नहीं कह रहे? आता है, कह रहे आता है।
गुरु को देख करके आ जाता है। फिर भी कभी कभी पूछने का तो भाव हो ही जाता है, महाराज आपको वैराग्य? ये जो भाव आ जाता है या आता है तो इसी से हमको कुछ समझ आ सकता है कि हाँ, हम किसी ऐसे व्यक्तित्व के सामने खड़े हैं या बैठे हैं जहां पहुंचने पर हमें अपने बारे में कुछ सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये सबसे बड़ी चीज। और जब ये सोचोगे तो अपने आप आपको संसार से डर लगेगा, पाप से भीति उत्पन्न होगी, है ना? गुरु को देख करके पाप से डर लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता? पाप से, बाप से नहीं। यार उसका कुछ सुन लेते तुम लोग, है? कब लगेगा? जब गुरु को देखोगे कि देखो ये पाप से कितना बचते हैं। कैसे बचते हैं? ये कभी वाहनों पे नहीं चलते हैं, पैदल चलते हैं, सुन रहे हो? जहाँ कहीं पर भी बैठते हैं, उठते हैं, नीचे देख करके, पिच्छी लगा करके, उपयोग करके जीवों की रक्षा करते हुए जो है अपनी सब क्रियाएं करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी गद्दा डला है, कि कुछ भी बिछौना बिछा है तो उसी पे पिच्छी लगाई हो बैठ गए, हैं? उसके नीचे दबने के बाद क्या दबेगा ये भी तो देखना पड़ता है, हैं? जब पाप से भीति होगी तभी जो है आपके लिए ये भाव आएगा कि हमें भी पाप से बचना चाहिए। आप लोग जब थोड़ा गुरु के संपर्क में आते हैं तो वो कब आते हैं? बस थोड़ी सी आहार चर्या का समय रहता है, तभी बस आपको सब दिखता है। बस समझ में आ रहा है? महाराज का पड़गान कर लिया, परिक्रमा लगा रहे हैं, तभी बस आवाज सुनाई पड़ती, देख के चलना, देख के परिक्रमा लगाना, चीटी ना मर जाए, चीटा ना मर जाए। चीटा बोलते हैं? इधर नहीं बोलते, भगोड़ा बोलते हैं। हाँ, उधर चीटा चीटी सब बोलते हैं। ये भाव दिन भर नहीं रहता कि चीटा ना मर जाए, कि चीटी ना मर जाए, कि मक्खी ना मर जाए, कि मच्छर ना मर जाए, है? कि महाराज को सुनाने में आना पड़ता है कि देखो महाराज सुन लो, हम भी दयावान हैं, हम भी पाप से डरते हैं। कि महाराज की परिक्रमा लगाते ही समय देखते हो कि बाद में भी कभी देखते हो जगह सड़क पे चलते हुए कुछ दिख रहा है कि नहीं, चीटा और चीटी है? घर में भी जब पोछा लगाते हो कि झाड़ू लगाते तब कभी देखते हो कि चीटा और चीटियां हैं कि नहीं, क्या है, कोई कीड़े मकोड़े चल रहे हैं कि नहीं, उनको बचा करके कुछ काम करना है कि नहीं, है? कुछ नहीं महाराज, जिस दिन चौका लगता है ना बस उसी दिन सब दिखता है, बाकी कभी दिखता ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको हमेशा पाप से डर नहीं रहता। अगर थोड़ा बहुत कभी डर का भाव आता है तो बस कब, जब आप बिल्कुल निकटता से महाराज के पास में आते हो तब, है ना? जबकि ये डर आपको हमेशा बना रहना चाहिए। बताओ ये डर अच्छा है कि बुरा है? हाँ, अच्छा है, ये बुरा नहीं है। ये डर अपने लिए अच्छा है, हितकारी है। पाप से डरो, भले ही बाप से ना डरो कोई बात नहीं, किससे डरो? पाप से डरोगे तो बाप से डरना अपने आप हो ही जाएगा। बेटा पाप नहीं करेगा तो बाप से डरने की जरूरत ही नहीं है? पाप से डरो, और यही पाप से डर होगा तो आप, क्या लिखा, यमश्च नियमश्च चरितव्य, यम और नियम इनका पालन करने का भाव तभी होता है जब पाप से डर पैदा होता है ना? यम क्या कहलाते हैं? जो जीवन पर्यंत के लिए व्रतों को धारण किया जाता है उन्हें यम कहते हैं, और जो थोड़े से समय के लिए कुछ संकल्प लिए जाते हैं वो नियम कहलाते हैं। आ रहा समझ में? 1 साल के लिए रात्रि भोजन त्याग कर दिया, क्या हो गया? ये नियम हुआ। और जीवन पर्यंत के लिए रात्रि भोजन छोड़ दिया, यम हो गया। हाँ? 1 साल के लिए, 4 महीने के लिए आपने वाहन का त्याग कर दिया, क्या हो गया? और पूरे जीवन के लिए कर दिया,
क्या हो गया? यम हो गया। ऐसे यम और नियम को पालन करने की भावना कब आती है? जब हमारे अंदर पाप से डर लगता है, क्योंकि पाप का फल क्या है? इन्हीं कुगतियों में प्राप्त हो जाना। ये किसका फल है? पाप का फल है। अनेक मनुष्य दीनहीन दरिद्री दिखाई देते हैं, अनेक प्रकार के अभावों से ग्रस्त दिखाई देते हैं, अनेक तरह से लंगड़े लूले अनेक बीमारियों से सहित दिखाई देते हैं। ये सब किसका फल है? पाप का फल है। कौन भोग रहा है? कौन भोग रहा है? उसकी मम्मी, उसके पापा? हाँ? भोग तो वह स्वयं ही रहा है ना? ये बात अलग है कि वही पाप अगर तीव्र हो जाता है तो कभी माँ बाप को भी भोगना पड़ जाता है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जन्म से ही लकवा लगा है या अपंग हो जाते हैं, बिस्तर पे ही पड़े रहते हैं, उनकी सब क्रियाएं माता पिता को करवानी पड़ती हैं, घर के लोगों को करनी पड़ती हैं। हाँ? उनके पाप के फल के साथ साथ उनके भी पाप का फल जुड़ जाता है, जो उन्हें इस तरीके से संतान से दुख मिलता है और संतान से सुख जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पाता। तो हर जीव जो ये पाप का फल भोग रहा है वो कुछ ना कुछ अपने पाप कर्म उसने पूर्व जन्म में किए थे, उन्हीं का फल भोग रहा है। इसलिए जब कभी ऐसे जीवों को देखो तो क्या होना चाहिए? करुणा, करुणा नहीं, हाँ, सब लोग क्या सिखाते हैं? करुणा करना चाहिए, करुणा आना चाहिए, उनके ऊपर दया आना चाहिए। अरे उनके ऊपर दया नहीं करो, अपने अंदर पाप से डर पैदा करो। क्या सुन रहे हो? हाँ, दया तो उनके ऊपर आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका कुछ होना जाना नहीं है और तुम्हारी दया से जो है उनके लिए कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपको पाप से डर लग जाएगा कि ये ऐसा क्यों बन गया, ये अपंग क्यों पैदा हुआ, ये गर्भ में आकर के 2 महीने रुकने के बाद में क्यों मर गया, क्यों ये जन्म लेने के 1 महीने बाद इसकी मृत्यु हो गई, ये सोच करके जब व्यक्ति को पाप से डर लगने लग जाता है तभी वह समझ पाता है कि धर्म करने से क्या मिलता है। सुन रहे हो? ये भी तो पक्का होना चाहिए कि हाँ ये सब पाप के फल हैं, हैं? देखो, एक जीव को मनुष्यपन तो मिला और उम्र कितनी मिली? मान लो उसकी उम्र ही वो 2 साल की लेकर के आया है, बस 2 साल की उम्र के साथ में जिंदगी उसको, मतलब उसको पिछले जन्म में 2 साल की आयु का बंद हुआ। क्या होगा? 9 महीने तो माँ के गर्भ में निकल गए, समझ में आ रहा है? और बाकी का समय मिला तो वह अब 2 साल में जैसे मान लो मृत्यु को प्राप्त होना है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जन्म लेने के बाद बीमार पड़ रहा हो, बीमार पड़ जाए और जैसे तैसे 2 साल पूरी कर ले और मरण को प्राप्त हो जाए। क्योंकि 2 साल में जैसे मृत्यु प्राप्त करना है तो अब वो स्वस्थ होकर के तो नहीं करेगा ना, तो जन्म से ही बीमार मिलेगा, जन्म से ही आईसीयू में भर्ती हो सकता है और 2 साल पूरी होकर के उसका जीवन चला जाता है। उसने ऐसा ही पाप कर्म किया था, ऐसा ही अपने लिए आयु बांधी थी, थोड़ा सा पुण्य कर लिया था तो मनुष्य तो बना, लेकिन कैसा बना? अल्प आयु वाला बना। इससे बोलते हैं अल्प आयु। हाँ, कि जीवन थोड़ा सा भी नहीं उसके लिए समझदारी का इतना मिल पाया कि वह इतना बड़ा हो पाता, समझ पाता कि भगवान क्या होते हैं, गुरु क्या होते हैं, कभी उनका चेहरा देख पाता, कभी उनके पास पहुंच पाता, ऐसी समझ उसको नहीं आ पाई। आपको आ गई है? इसीलिए तो देख रहे हैं महाराज, थोड़ा उन पे भी दया करो। किन पे? जिनके पास समझ है, बड़े बड़े हो गए हैं लेकिन कभी भगवान के दर्शन नहीं करते, कभी गुरुओं के निकट नहीं आते, उनके ऊपर भी थोड़ी दया करो। शायद उनके लिए भी कभी ऐसा ही भाव आ जाए कि उनको भी जो है कभी भगवान के दर्शन से संसार का दर्शन हो जाए, गुरु के दर्शन से पाप से डर लग जाए,
कोई उनके अंदर ऐसा भाव आ जाए कि वह अपने लिए सोचने लग जाए कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है ना। ये कब हो सकता है? ये इसी मनुष्य पर्याय में ही हो सकता है। और ये भी उन्हीं के साथ हो सकता है जो 8 वर्ष से ऊपर के हैं या 8 वर्ष तक के हो गए हैं। सुन रहे हो? 8 से पहले भी नहीं होता और 80 के बाद भी नहीं होता। क्या सुन रहे हो? देखो 80 के बाद वालों की स्थिति पीछे है। मैंने कितनी बार कहा है कुर्सियां मत लगाया करो, समझ में आ रहा है ना? मानते नहीं ये लोग। आदत डालो यहाँ पर आकर के नीचे बैठने की। हाँ, इतने अपाहिज नहीं हो गए अभी हम कि हम नीचे ना बैठ पाए, और नीचे बैठोगे तो अनेक रोगों से मुक्ति मिलेगी। समझ में आ रहा है ना? ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चलेगा। और ऐसे लटका के पैर बैठोगे तो पैरों का खून पैर में और ऊपर का खून ऊपर। समझ में आ रहा है ना? घुटने में दर्द नहीं होगा तो होने लगेगा।